41 व्हील एंड वो, ये इडियम है और इसका मतलब होता है गम और खुशी, खुशी और गम भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा जॉय एंड सोरो, इसको हम सोरो पढ़ेंगे, सारो नहीं पढ़ेंगे, जॉय एंड सोरो। या हम ये कह सकते हैं द गुड एंड द बैड टाइम्स, खुशी और गमी। जैसे इसको सेंटेंस में यूज़ करना हो तो हम कह सकते हैं कि आवर लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ व्हील एंड वो। 42 है प्रेस्टीज, बड़ा अच्छा वर्ड है, ये नाउन है और इसका मतलब उर्दू में होता है शोहरत या शोरा आफाक भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा रेपुटेशन, हाई स्टेटस एंड रिनाउन, ऑल हैव सेम मीनिंग, सबके एक ही मतलब है। और इसका फ़ायदा ये होता है जब आप किसी जगह इफ़ यू वांट टू स्पीक, इफ़ यू वांट टू राइट समथिंग, तो उसमें आप कभी प्रेस्टीज लिख सकते हैं, कभी रेपुटेशन लिख सकते हैं, कभी हाई स्टेटस कह सकते हैं, रिनाउन कह सकते हैं। इसमें आपको सिनिम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, स्पेशली रीडिंग में जो आइट्स के स्टूडेंट हैं। 43 है एंडीवर, एंडीवर बड़ा अच्छा वर्ड है, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। पहले वर्ब की तरफ देखते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं कोशिश करना, और जैसे इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा मेक एन एफर्ट यानी कोशिश करना, स्ट्राइव भी कह सकते हैं यानी बहुत ज़्यादा कोशिश करना, ट्राई भी इसका मतलब हो सकता है। देखें ट्राई सबसे आसान है जो आपने पहले यूज़ किया, लेकिन आप वहाँ स्ट्राइव का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेक एन एफर्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, या एफर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, या नया वर्ड एंडीवर यूज़ कर सकते हैं। नीचे मैंने इसका एक सेंटेंस भी दिया है। उसके बाद 44 है एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। जैसे मैंने कहा कि वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव, इस पे मेरे एक लहदा से लेक्चर है, जो दोस्त देखना चाहें इससे उनकी ग्रामर में काफ़ी ग्रिप आएगी, मैं लिंक दे दूंगा, जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं अच्छी तरह इसकी मैंने वहाँ एग्जाम्पल दी हैं, इसकी मीनिंग दी हैं, इसकी डेफिनेशन दी है, ताकि वहाँ देख सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव का मतलब उर्दू में होता है जिसका कोई मुकाबला ना कर सके, यानी जो लसानी होता है, बेनज़ीर है और जिसका कोई सानी नहीं है, उस मीनिंग में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा इनकम्पैटिबल, इसको पढ़ेंगे इनकम्पैटिबल या यूनिक पढ़ेंगे। और जैसे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन यानी ऐसी जो इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास ना हो। 45 है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट ये वर्ब है, बड़ा अच्छा है, यानी किसी को उकसाना, मजबूर करना की मीनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह इंग्लिश में इसके बहुत सारे और मीनिंग भी होते हैं, जिसको हम सिनोनिम्स भी कह सकते हैं। जैसे टू अर्ज यानी इसका मतलब भी वही होगा, प्रोवोक का मतलब भी वही है, और इनसाइट टू समवन सम एक्शन, तो ये सब कहा। तो इसलिए ये वर्ब याद करना, उसके सिनोनिम, उसके डिफिकल्ट वर्ड को देखना आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा रीडिंग में, राइटिंग में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में। जहाँ आपको अगर इंस्टिगेट भूल गया वहाँ आप अर्ज यूज़ करें, आपको प्रोवोक भूल गया आप इनसाइड यूज़ करें, आपको इनसाइड भूला आपने इंस्टिगेट यूज़ करें। जैसे हम कहते हैं डोंट इंस्टिगेट मी, डोंट अर्ज मी, तो ये सब का एक मतलब है कि मुझे मजबूर मत करो। इसी तरह हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ये नाउन है और इसका मतलब होता है जैसे क्यास या क्यास अराई जो होता है, या उर्दू में हम उसको फ़र्ज़ भी कहते हैं, ये फ़र्ज़ करो कि ऐसा है, तो उसको अजम्पशन के माना में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज से सपोजिशन जो वर्ड है, इस मीनिंग में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 47 है कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस और इसका प्लूरल होता है कॉन्सिक्वेंसिस, ये नाउन है, इसका मतलब होता है नतीजा, और कॉन्सिक्वेंसिस हो तो इसका मतलब होगा नताइज, और इंग्लिश में इसको हम कहेंगे रिजल्ट और आउटकम। तो तीनों में कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि टेल मी अबाउट कॉन्सिक्वेंस या टेल मी अबाउट रिजल्ट, टेल मी अबाउट आउटकम, कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हैं कि व्हाट वाज द रिज़ल्ट, व्हाट वाज आउटकम, या व्हाट वाज कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट। तो कुछ भी आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। अगर आप इसके साथ साथ सेंटेंस खुद बनाएंगे तो आपकी ग्रामर में बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी।
48 है इंस्टिल। इंस्टिल ये वर्ब है और इसका मतलब क्या है, उर्दू में इसका मतलब होता है किस चीज़ को, किसी बात को किसी के जहन में आहिस्ता आहिस्ता डालना। और इसका एक और मतलब ये होता है कोई चीज़ डालना, तो लेकिन मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है कि किसी के जहन में कोई आइडिया, कोई नज़रिया, कोई बात उसके जहन में आहिस्ता आहिस्ता डालना। जैसे बच्चों को लेसन तैयार करवाया जाता है, बताया जाता है, तो इंस्टिल। तो इंस्टिल इंग्लिश में कहेंगे टू इन्फ्यूज़ स्लोली, यानी इन्फ्यूज़ और इंस्टिल का एक ही मतलब है, और ग्रेजुअली इनटू द माइंड और फीलिंग। तो किसी चीज़ को माइंड के अंदर किसी बात को आस्ता आस्ता, ग्रेजुअली, आस्ता आस्ता, बतदरीज डालना। और इसी तरह इनकलकेट भी कह सकते हैं। तो इनकलकेट और इन्फ्यूज़ और इंस्टिल ऑल हैव सेम मीनिंग। इसी तरह एक और मीनिंग भी इसका है कि इंस्टिल का एक मतलब ये भी है पुट अ सब्सटेंस इनटू द समथिंग इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप, यानी लिक्विड ड्रॉप की शक्ल में आंखों में कोई चीज़ डालना, ड्रॉप वगैरह डालना, उस माना में भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाउ टू इंस्टिल आइज ड्रॉप, आई ड्रॉप को कैसे डालना है, मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। 49 है स्टीर। स्टीर अच्छा वर्ड है, यानी जब आप कोई हंडिया या कोई चीज़ हिला रहे होते हैं उस वक्त हम कहते हैं स्टीर, यानी आहिस्तगी से हिलाना एक हाथ के साथ, या स्टीर करना यानी हिलाना। जैसे कि हंडिया को हिलाते हैं। ये वर्ब भी और नाउन भी है। यहाँ पे मैंने टू मूव वंस हैंड, यानी अपने हाथ को। तो वंस का मतलब यहाँ पे अपना होगा, यानी कोई के माना में जब हम इस्तेमाल करते हैं जिसका पता ना हो, तो फिर यहाँ ये अपोस्ट्रोफी, ये कॉमा तो अपोस्ट्रोफी कहलाता है, ये यहाँ पोसेसिव केस है। टू मूव वंस यानी अपने हाथ को हिलाना। आ लिक्विड और अदर सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड है तो उसको अपने हाथ से हिलाना, उसको हम स्टीर कहते हैं। या जैसे कहते हैं इन ऑर्डर टू कूल, यानी ठंडा करने के लिए या मिक्स करने के लिए, एजिटेट करने के लिए। मिक्स, एजिटेट या ठंडा करने के लिए भी इस्तेमाल ये वर्ड होता है स्टीर। तो ये वर्ब भी है, नाउन भी है। फिडेलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। फिडेलिटी का मतलब होता है, ये नाउन है और इसका मतलब होता है वफादारी। इंग्लिश में इसको हम ये कह सकते हैं कि लॉयल्टी, फेथफुलनेस टू अ पर्सन, किसी के साथ फेथफुलनेस होना, लॉयल्टी दिखाना, फिडेलिटी दिखाना, इन मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और जो फेसबुक है इसको भी स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, PTE एंड IELTS के नाम से, इसको भी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, आगे इसको शेयर भी करें। मेरी जितनी भी वीडियो हैं जो वोकैबुलरी के ऊपर हैं, IELTS के ऊपर आ रही हैं, स्पोकन इंग्लिश पे आ रही हैं, इंग्लिश ग्रामर पे बहुत सारी मेरी वीडियो हैं, प्लीज़ उसको भी लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।